नमो नमः सर्वेभ्यः। आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जैसा कि आपको पता होगा कि हमने संस्कृत साहित्य के इतिहास की एक सीरीज स्टार्ट की है। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर संस्कृत साहित्य के इतिहास को जैसा किताब में है उसी हिसाब से हमें संस्कृत में पढ़ाया जाए। हालांकि इसके जो हिंदी में नोट्स हैं, इसके रूपांतरित हिंदी में नोट्स, हमारे स्वयं के हस्तलिखित नोट्स हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दिए हैं। जिसको भी चाहिए नोट्स हमें कमेंट करें, उनको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, उनको हम PDF में नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। हमने आपके लिए संस्कृत साहित्य के इतिहास के नोट्स कंप्लीट किए हैं, अलंकारों के नोट्स हैं और छंद के नोट्स हमारे पास PDF में मौजूद हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकेंगे दोस्तों। तो ये तो रहे। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके भी हम PDF नोट्स बना रहे हैं, जैसे भी कंप्लीट हो जाएंगे आपको वो बताया। संस्कृत साहित्य के इतिहास की भूमिका, इसमें क्या विशेष था। इसके बाद में वैदिक साहित्य के बारे में हमने बात की थी, जिसमें वेद परिचय के विषय में हम बात कर चुके हैं आपसे। इसके बाद में हमने बात की थी वेद शब्दार्थ, यानी वेद शब्द के अर्थ के विषय में हमने बात की थी। यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखो बच्चों। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। हम जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत आप भी करिए। आपके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के विषय में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ऋग्वेद। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऋग्वेद के विषय में हम इसमें जो भी जानकारी रहेगी वो सारी हम जानेंगे। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऋग्वेदः, तो पुस्तक में आप सबसे पहले उच्चारण करेंगे वैदिक साहित्यस्य समग्रासु रचनासु ऋग्वेदः प्राचीनतमः महत्वपूर्णश्च अस्ति। बिल्कुल सत्य बात है। मतलब सीधा सा ये हुआ बच्चों कि वैदिक साहित्य से, यानी वैदिक साहित्य की रचनाओं, समग्र रचनाओं में, समग्रासु रचनासु यानी समग्र रचनाओं में ऋग्वेद प्राचीनतम और महत्वपूर्ण है। यानी प्राचीनतम तो है ही, यानी सबसे ज़्यादा प्राचीनतम यदि वेद की बात की जाए तो वो आपका ऋग्वेद है। यदि आपका प्रश्न आता है, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य सबसे प्राचीनतमः वेदः कः, वैदिक साहित्य प्राचीनतमः वेदः कः, तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेदः। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। तो वैदिक साहित्य से समग्रासु रचनासु, वैदिक साहित्य की समग्र रचनाओं में ऋग्वेद प्राचीनतम और महत्वपूर्ण है। ठीक, ये इसकी पंक्ति का मतलब है। आगे लिखते हैं अस्मिन् वेदे, यानी इस वेद में, ठीक, प्राचीनस्य भारतीय दर्शनस्य मर्यादायाः ज्ञानस्य मानवतायाः च समग्र रूपेण जीवंत चित्रणम कृतमस्ति। अब इसमें बताया गया है कि इस वेद में क्या बताया है, इस वेद में किसका जीवंत चित्रण किया गया है। तो बताते हैं कि अस्मिन् वेदे, यानी इस वेद में, ठीक है, यहाँ से आपको देखना है इस वेद में प्राचीन भारतीय दर्शन का, मर्यादा का, ज्ञान का और मानवता का समग्र रूपेण, यानी संपूर्ण रूप से जीवंत चित्रणम कृतमस्ति, जीवंत चित्रण किया गया है। जीवंत चित्रण का मतलब समझते हैं बच्चों? जीवंत चित्रण का मतलब है यथार्थ चित्रण, एकदम सटीक चित्रण। जैसे मान लो आप कहीं भ्रमण करने जाते हैं, आपने कहीं पर बहुत अच्छी प्रकृति का सौंदर्य देखा, चारों तरफ झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है, पक्षियों की कलकल की आवाज़ आ रही है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। उस वर्णन को आपने वैसा का वैसा वर्णन कर दिया और आपने शब्दों में लिख दिया, उसको कहते हैं जीवंत वर्णन, यानी जीवंत चित्रण किया आपने, बिल्कुल यथार्थ चित्रण। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस वेद के अंदर प्राचीन भारतीय दर्शन, मर्यादा, ज्ञान और मानवता का समग्र रूप से चित्रण किया गया है। तो ये आपकी पंक्ति का मतलब हो जाता है। अब देखते हैं आगे जो अगली पंक्ति है उसमें क्या लिखा है। तो आगे लिखा है छंदोबद्ध
छंदोबद्ध कारणात् इयं संहिता ऋग्वेद संहिता इति नामना अभिहिता। ठीक है, मतलब ये हुआ कि छंदोबद्ध कारणात्, छंदोबद्ध कारण से, यानी ये जो आपका ऋग्वेद है ये छंदोबद्ध है, मतलब ये इसमें छंदों से बद्ध रचना है। जो भी इसमें लिखा गया है, जो मंत्र वगैरह हैं वो सब छंदबद्ध हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि कुछ रचना छंदबद्ध होती हैं, कुछ छंद से बिना होती हैं। जैसे कुछ गद्य में लिखा होता है तो उसमें कोई छंद नहीं होता है, लेकिन जो पद्य की रचना होती है वो छंदबद्ध होती हैं, छंद के नियमों के हिसाब से बनती हैं। ठीक है, यही मतलब है। तो छंदबद्ध कारणात्, छंदोबद्ध कारण से, इयम संहिता, यह संहिता। ठीक है, संहिता क्या कहते हैं? संहिता का मतलब समूह होता है, जहाँ पर बहुत सारे मंत्रों का समूह है वो संहिता है। उसको कहते हैं ऋग्वेद संहिता इति नामना अभिहिता। ऋग्वेद संहिता इस नाम से अभिहित किया जाता है, उसको माना जाता है या जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अच्छे से सुनते रहें और जहाँ भी आपको लगे इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपको लगे कि वे आपको नोट करना चाहिए, उसको आप काफ़ी में नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। छंदोबद्धानां पद्यात्मकानां मंत्राणां ऋक् ऋचा वा नाम अस्ति। ठीक है, पद्यात्मकानां मंत्राणाम, यानी पद्यात्मक जो मंत्र हैं, यानी जो पद्य में लिखे गए मंत्र हैं, वो ऋक् अथवा ऋचा नाम से जाने जाते हैं, या उनको ऋक् या ऋचा कहते हैं। ठीक है, या वो ऋक् या ऋचा है। तो ऋचा का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, ऋचा का मतलब होता है वेद मंत्र जो होते हैं उनको ही ऋचा कहते हैं, यानी वेद मंत्रों का नाम ऋचा है। जो वेद में मंत्र होते हैं उनको ऋचा कहा जाता है, उसको ऋक् भी कहते हैं, ऋक्। तो मतलब समझ गए होंगे, पद्यात्मकानां मंत्राणाम ऋक् ऋचा वा नाम अस्ति, यानी पद्यात्मक जो मंत्र हैं उनको ऋक् या ऋचा नाम से जानते हैं, या उनका नाम ऋक् या ऋचा है। ठीक, अब देखो आगे। तो आगे लिखते हैं, संहिता शब्द से अर्थ है संग्रह विद्यते एवं ऋचाम विशद संग्रह एव ऋग्वेद अस्ति। ठीक, अब यहाँ तक देखेंगे। तो संहिता शब्द से अर्थ संग्रह विद्यते, संहिता शब्द का अर्थ संग्रह विद्यते, संग्रह है। संहिता का मतलब संग्रह होता है। आपको पता है संहिता का मतलब संधि भी होता है, यानी मिला देना। ठीक है, तो संग्रह कर देना, संहिता हो गई आपकी। तो लिखा है कि संहिता शब्द से अर्थ, संहिता शब्द का अर्थ संग्रह विद्यते, संग्रह है। ठीक है, शब्द से अर्थ संग्रह विद्यते, मतलब संहिता शब्द का अर्थ संग्रह कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे लिखते हैं, एवं इस प्रकार से, एवं यानी इस प्रकार, ऋचाम विशद संग्रह, यानी ऋचाओं का विशद संग्रह है, यानी बहुत विस्तृत संग्रह जो है वही ऋग्वेद एव अस्ति, वही ऋग्वेद है, वही ऋग्वेद है। तो मतलब हो गया कि ऋग्वेद के अंदर ऋचाओं का विशद संग्रह है। ठीक है, अब इस लाइन से यहाँ से आपको प्रश्न किया जा सकता है कि संहिता शब्द से कह अर्थः, संहिता शब्द का अर्थ क्या है? आपको पता है बच्चों, इस बार जो भी पेपर आएगा आपका बोर्ड से बन करके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके लघुत्रात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी आपका जो पेपर होगा वो शॉर्ट होगा, यानी आपको जो विस्तृत प्रश्न लिखते थे आप पहले निबंधात्मक, उस प्रकार के प्रश्न कम से कम आएंगे, यानी कि ये मान लो कि नहीं आएंगे। तो आपके ज़्यादातर जो प्रश्न आएंगे वो लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आपको हर लाइन से जो प्रश्न बनता है वो सब समझने हैं, उनको आप लिख सकते हो, तब हम आपको बीच बीच में बताते भी हैं। तो संहिता शब्द से अर्थ का, तो आपको लिखना है संग्रह। ठीक है, तो ऋचा या विशद संग्रह तक हो गया बच्चों। अब देखते हैं आगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। आराम से, मन से, ईमानदारी से सुनते रहिए तो ज़रूर समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। आगे लिखा है, अयम ऋग्वेदः सूक्त मंडल भेदेन द्विधा विभक्तः अस्ति। ठीक है, मतलब यह ऋग्वेद सूक्त और मंडल भेद से, यानी एक तो सूक्त भेद और दूसरा मंडल, तो सूक्त व मंडल भेद से द्विधा विभक्त अस्ति, यानी दो भागों में विभक्त है। ठीक है, किस आधार पर? सूक्त और मंडल भेद के आधार पर ऋग्वेद कितने भागों में विभक्त है?
तो आपका हो जाएगा द्विधा विभक्ता अस्ति, यानी दो भागों में विभक्त है। तो आपके प्रश्न हो सकता है कि सूक्त और मंडल भेद से कौन सा वेद दो भागों में विभक्त है, तो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद आपका दो भागों में विभक्त है। इस प्रकार से हर लाइन से कहाँ कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है। अब क्या प्रश्न बन रहा है ये हम बीच बीच में बताएंगे आपको, और आपको नोट करना है। फिर आगे लिखते हैं, तत्र सूक्तम चतुर्विधम विभक्तम अस्ति। वहाँ पर जो सूक्त हैं वो चार भागों में विभक्त हैं, यानी वो चार प्रकार से विभक्त हैं। जो सूक्त की बात कर रहे हैं, एक तो सूक्त भेद मंडल भेद से दो भेद हुए, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सूक्त है वो चार प्रकार से विभक्त है। अब वो चार प्रकार कौन से हैं, अगली पंक्ति में हम इसको जानते हैं। तो आगे लिखते हैं, जो चार प्रकार हैं उसमें ऋषि ही, देवता, छंदो, अर्थ, सूक्त भेदात। तो इसमें चार हो गए। एक तो हो गया आपका ऋषि, एक हो गया देवता, एक हो गया छंद, और एक हो गया अर्थ सूक्त। ये ऐसे करके आपके चार भेद हो जाते हैं सूक्त के आधार पर। समझ गए बात को। अब इनके विषय में आगे कुछ जानकारी आपको मिलेगी, तो वो देख लेते हैं। तो लिखा है आगे, ऋषि दृष्ट मंत्र समूह ऋषि सूक्तम। ऋषि मंत्र दृष्ट समूह ऋषि सूक्तम, यानी जो ऋषि सूक्त है वो क्या है, इसके विषय में बता रहे हैं। तो लिखते हैं कि ऋषि दृष्ट मंत्र समूह, यानी ऋषियों के द्वारा जो दृष्ट हैं ऐसे मंत्रों का समूह ऋषि सूक्त है। क्योंकि जो ऋषि होते हैं उनको मंत्र दृष्टा माना जाता है। ये पंक्ति लिखी हुई है कि ऋषयो मंत्र दृष्टाराहा, जो ऋषि हैं वो मंत्रों के दृष्टा कहलाते हैं, क्योंकि ऋषियों ने एक एक मंत्र को अपनी सिद्धि के द्वारा अपने आत्मबल पर और उसकी सिद्धि करके उसको सिद्ध किया है। तब कहते हैं कि जो ऋषि हैं वो मंत्रों के दृष्टा कहलाते हैं, मंत्र दृष्टा। तब लिखते हैं कि ऋषि दृष्ट मंत्र समूह ऋषि सूक्तम। तो ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्रों के समूह जो है, मंत्रों का जो समूह है वो ऋषि सूक्त है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा अगली पंक्ति है, एक देवताक मंत्राणाम समूह, एक देवताक मंत्राणाम समूह देवता सूक्तम, यानी एक देवता से संबंधित मंत्रों का समूह देवता सूक्त है। ठीक है, एक देवता से संबंधित का मतलब हो गया जैसे देवता विशेष से संबंधित आपको मंत्र मिलेंगे, ऐसे मंत्रों का समूह देवता सूक्त कहलाता है। जैसे आपको अग्नि से संबंधित मंत्र मिलेंगे, अग्निदेव से संबंधित मंत्र मिलेंगे तो वो अग्नि सूक्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सूर्य से संबंधित मिलेंगे, इंद्र से संबंधित आपको मिल सकते हैं, पुरुष से संबंधित आपको मिल सकते हैं, ऐसे अलग अलग सूक्त हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तक आगे लिखा है समान मंत्राणाम समूह अर्थ सूक्तम, जो समान मंत्रों का समूह है, ठीक है, वो क्या है, अर्थ सूक्त है, वो अर्थ सूक्त से संबंधित है। तो अर्थ सूक्त क्या है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको लिखना होगा समान मंत्राणाम समूह अर्थ सूक्तम, यह प्रश्न आ सकता है देवता सूक्तम किम, तो आपको उत्तर लिखना होगा एक देवता का मंत्राणाम समूह देवता सूक्तम। आपके आ सकता है ऋषि सूक्तम किम, तो ऋषि दृष्ट मंत्र समूह ऋषि सूक्तम। ऐसे आपको लिखना होगा बच्चों। आगे लिखा है सु मतलब सुष्टुक्तत्वात् सूक्तम इत्याख्यायते है, मतलब सु का मतलब होता है अच्छा, सुष्टु सुंदर सुभाषित। ठीक है, अच्छा होता है, सुष्टु यानी सुंदर होता है। तो लिखते हैं सुष्टु उक्तत्वात् यानी अच्छा कहने से, अच्छा बोले जाने से, सूक्तम इत्याख्यते उसको सूक्त कहते हैं, उसको अच्छे प्रकार से बोला जाता है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, तब उसको क्या कहते हैं, सूक्त कहा जाता है। समझ गए बात को। तो सूक्तों में बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव रहता है, उसमें मतलब आपके जो स्वर हैं उनका पूरा मतलब प्रयोग किया जाता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित के हिसाब से उनको बोला जाता है। हरि ओ महागणानान्त्वा गुम ऐसे बोलते हैं ना ये, तो इस प्रकार से उनका उच्चारण बहुत ही सुंदर लगता है, इसीलिए तो कहते हैं उनको सूक्त। सुष्ठु, सुष्ठु का मतलब होता है जो सुंदर होता है, अच्छा होता है, सुष्ठु होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ तक आप अर्थ समझ गए होंगे। अब आपने अच्छे से सुना होगा, ज़रूर समझ गए होंगे। अब इसके बाद में जो भी रहेगा उसको भी हम जान लेते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे लिखा है ऋग्वेदस्य है
मंडलानुवाक वर्ग भेदेन अष्टकाध्याय सूक्त भेदेन द्विप्रकारकाः विभागाः प्राप्यते। ठीक है, एक एक लाइन में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं बच्चों, तो वो आपको देखने हैं। इनमें से जो भी छोटे प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो वो प्राप्त कर सकते हो। आपके लिए हम सब कुछ मैटर उपलब्ध करवाएंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों को चैनल से जोड़ने का पूरा प्रयास करिए। चलिए दोस्तों, अब इसका मतलब समझते हैं। ऋग्वेदस्य मंडलानुवाक वर्ग भेदेन, यानी ऋग्वेद का मंडल अनुवाक वर्ग भेद, जो ऋग्वेद है उसको मंडल अनुवाक वर्ग भेद से, यानी मंडल और अनुवाक वर्ग भेद से अष्टकाध्याय सूक्त भेदेन, और दूसरा अष्टकाध्याय सूक्त भेद से द्विप्रकार का विभागा प्राप्यते, इसके दो प्रकार के विभाग प्राप्त होते हैं, यानी इसके दो विभाग प्राप्त होते हैं। दोबारा समझ लो, ऋग्वेद का मंडल अनुवाक वर्ग भेद से एक बात, दूसरी बात अष्टकाध्याय सूक्त भेद से द्विप्रकार का विभागा प्राप्यते, इसके दो प्रकार के विभाग प्राप्त होते हैं। किसके? ऋग्वेद के। तो आपको पता रखना है कि भाई, याद रखना है आपको कि ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाग कौन से प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना होगा मंडल अनुवाक वर्ग भेद और दूसरा अष्टकाध्याय वर्ग भेद। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। ऋग्वेद मंडल अनुवाक वर्ग भेद और अष्टक अध्याय सूक्त भेद के आधार पर द्विप्रकारक इसमें विभाग प्राप्त होते हैं, दो प्रकार के विभाग प्राप्त होते हैं। ये इसका मतलब हो जाता है। आगे लिखते हैं, फिर देखिए आगे। अब यहाँ पर जो लिखा है, जैसे कि यहाँ देखते हैं, ये देखो यहाँ पर जो लिखा है इसको देख लो एक बार आप यहीं से देख लो, पूरी लाइन हम आपको यहाँ से बता देते हैं। देखिए, प्रथम विभागांतर्गते, यहाँ से देखेंगे, प्रथम विभागांतर्गत ऋग्वेद है 10 मंडलानि और 85 आगे लिख रहा है अष्टोत्तर शतद्वयमिताश्च वर्गाः सन्ति। ठीक है, मतलब आपको इसमें याद रखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है सिंपल सा कि कितने मंडल हैं ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो आपका लिखा है इसमें कि प्रथम विभाग के अंतर्गत ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। तो ये लिख रहा है ना 10 मंडलानि सन्ति। आगे लिख रहा है 85 अनुवाकाः, और याद रखना है 85 अनुवाक हैं आपके। कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं। तो प्रथम विभाग के अंतर्गत जो दो विभाग किए हैं उसमें से बता रहे हैं प्रथम विभाग। तो प्रथम विभाग के अंतर्गत ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 85 अनुवाक हैं। आगे लिखा है अष्टोत्तर शतद्वयमिताश्च वर्गाः सन्ति, और 8 अधिक 2 यानी कि 208 वर्ग हैं। ठीक है, कितने वर्ग हैं? 208 वर्ग हैं, 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये इस पंक्ति का मतलब है। तो यही इसका मतलब है कि प्रथम विभाग के अंतर्गत ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक और 208 वर्ग हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आगे लिखते हैं द्वितीय विभागांतर्गते। अब दूसरे विभाग के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार हमने कहा कि अष्टक क्रम में है, तो उसमें अष्टौ अष्टकानि, उसमें 8 अष्टक हैं। ठीक है, जैसे अष्टक एक प्रकार से उन्होंने डिवाइडेशन किया है। जैसे मान लो आपकी किताब है तो किताब में अध्याय हैं, तो आपको हमने कहा कि आपकी किताब में कुल मिलाकर के 14 अध्याय सन्ति, आपके 14 यानी कि 14 अध्याय हैं। इसी प्रकार उन्होंने उसको अष्टक में बांटा है। ठीक है, और एक प्रकार उसमें मंडल से बांटा उन्होंने, तो अष्टक में बांटा है, तो 8 अष्टकों में पूरे उसको ऋग्वेद को बांट दिया है। आगे लिखते हैं चतुष्षष्टिरध्यायाः, यानी चतुष्षष्टि का मतलब 64 अध्याय हैं। तो इसके अंदर कुल 64 अध्याय हैं। फिर उसको अष्टक को भी अध्याय में बांटा है, तो आगे अध्याय बना दिए। तो फिर उसमें कुल अध्याय की बात करें तो आपको 64 अध्याय मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर आगे लिखा है सप्तदशोत्तर सहस्राणि च सूक्तानि सन्ति। सप्तदशोत्तर यानी सप्तदश का मतलब 17 होता है, तो यहाँ पर लिखा है 1017 ऐसा लिख रहा है इसमें।
ठीक है। अब 1017 जो आपके मंत्र होते हैं, ऐसा मतलब है इसका, यानी ऋग्वेद के अंदर 1017 मंत्र होते हैं, ऐसा इसमें आपको लिखा गया है। लेकिन आपके खिल्य मंत्र भी होते हैं कुछ 11। तो ऐसे करके यदि हम जोड़ते हैं तो 1028 मंत्र आपके टोटल हो जाते हैं। ऐसे करके यदि संपूर्ण मंत्रों की बात करें तो 1028 आपके याद रखने होते हैं। तो आपको याद रखने हैं 1028, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ तक तो आपको ये समझ लेना है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या विशेष है इसमें, जो भी महत्वपूर्ण रहेगा वो आपको याद रख लेना है। चलिए देखते हैं आगे। लिखा है सर्वे मंत्राः 10,000 चतुश्शत सप्तषष्टि परिमिताः सन्ति इति शाकलाः। तो देखो बच्चों, यहाँ लिख रहा है, इस पंक्ति में हम देखते हैं सर्वे मंत्राः 10,000 चतुश्शत सप्तषष्टि परिमिताः सन्ति इति शाकलाः। यानी जो शाकल मुनि हैं उनके अनुसार इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो आपके कंप्लीट जो सभी मंत्रों की बात करें, सभी जो मंत्र हैं इसमें कुल मिलाकर के वो कितने हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो मंत्र हैं वो 10 सहस्र यानी कि 10,467 मंत्र वो बता रहे हैं। ठीक है। 10 सहस्र चतुर्शत सप्तषष्टि, सप्तषष्टि का षष्टि यानी 60 होता है, सप्त यानी 7, तो 67 हो गया, चतुर्शत यानी 100, 400 हो गया, और 10 सहस्र यानी 10,000 हो गया। तो ऐसे करके आपका 10,467 परिमिता संति इति शाकला, ये इतने मंत्र हैं आपके, ये शाकल ऋषि कहते हैं। आगे फिर इसी के आगे लिख रहा है आपका शौनकानुक्रमणि। देखो यहाँ लिखा है शौनकानुक्रमणि 10 सहस्र 85 परिमिताः मंत्राः उल्लिखति। मतलब अब शौनकानुक्रम के अनुसार, शौनक अनुक्रम के अनुसार जो मंत्रों की संख्या बताई है वो बताई है 10,580, 10,580 ये टोटल बताई है। ठीक है। ये शौनक अनुक्रमणी के अनुसार आपके इतने मंत्र हैं, और शाकल ऋषि के अनुसार आपके 10,467 मंत्र उसमें बताए गए हैं। ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपके जितने भी फैक्ट हैं ये हमने आपको कहा है कि भाई आप नोट करते चलिए, काफ़ी में लिखते चलिए, जिससे कि आपको याद रहेगा। आगे लिखते हैं अत्र काल भेदेन मंत्र वृद्धि लोप एव भेदस्य कारणम। यानी यहाँ पर काल भेद से मंत्र वृद्धि लोप, यानी मंत्रों में वृद्धि लोप ही भेदस्य कारणम, यानी भेद का कारण है। कैसे? कभी मंत्रों में वृद्धि हो जाती है, कभी लोप हो जाता है, यही भेद का कारण है। ये समय के हिसाब से है, काल के हिसाब से है। तभी कभी मंत्र ज़्यादा हो जाते हैं, कभी अधिक हो जाते हैं, तो वृद्धि लोप ये भेद कारण से है। ठीक है। आगे लिखते हैं सर्वेपि मंत्राः, सभी मंत्र 14 छंदसु विभक्ताः सन्ति। जितने भी मंत्र हैं सभी के सभी मंत्र आपके 14 छंदों में विभक्त हैं। 14 छंदसु विभक्ताः सन्ति, 14 छंदों में विभक्त हैं बच्चों। तो आपसे पूछें कि ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं वो कुल मिलाकर के कितने छंदों में विभक्त हैं, तो आपको बताना होगा 14 छंदसु विभक्ताः सन्ति, 14 छंदों में विभक्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है देखते हैं। आगे लिखते हैं ऋग्वेदांतर्गते मंत्र दृष्टारा ऋषयाः गृत्समद विश्वामित्र वामदेव अत्रि भरद्वाज वशिष्ठादयाः सन्ति। ठीक है। हमने आपको पहले ही कहा था कि मंत्र दृष्टा ऋषयाः, यानी ऋषि जो हैं वो मंत्रों के दृष्टा हैं। उन्होंने एक एक मंत्र को अपनी सिद्धि के बल पर सिद्ध किया है, इसलिए उनको मंत्र दृष्टा कहते हैं। तो मंत्र दृष्टा ऋषियों में कुछ नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो लिखते हैं कि ऋग्वेद के अंतर्गत मंत्र दृष्टा ऋषि, जो मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, उनमें गृत्समद एक नाम याद रखना है, विश्वामित्र दूसरा नाम, एक वामदेव, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि और वशिष्ठ ऋषि आदि के नाम आते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखने हैं ये नाम। ऋग्वेद के अंतर्गत कौन से मंत्र दृष्टा ऋषियों के विशेष नाम आते हैं, तो गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठादयाः सन्ति। ऐसे आपको नाम याद रखना है बच्चों। ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक एक लाइन को हम अच्छे से समझा रहे हैं। आपको ये पासबुक वगैरह कहीं भी मिलेगा नहीं आपको इस तरह से अर्थ आपका, इसलिए पूरा वीडियो आपको देखोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा बच्चों। ये सब छात्र हित में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप देखोगे
तभी जाके इस कार्य का उद्देश्य हमारा पूर्ण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो, यही हमारा उद्देश्य है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है ऋग्वेदस्य दशसु मंडलेषु नवम मंडलम पवमान मंडलम अस्ति। यानी ऋग्वेद के 10 मंडलों में, हमने कहा कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, 10। तो आपके प्रश्न आ सकता है ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपको लिखना होगा 10 मंडलानि सन्ति। अब कहते हैं कि ऋग्वेदस्य 10 मंडलेषु यानी 10सु मंडलेषु, ऋग्वेद के 10 मंडलों में जो 9वां मंडल है 9 नंबर पे, उसका नाम पवमान मंडलम अस्ति, उसका नाम पवमान मंडल है। तो आपको याद रख लेना है, कुछ विशेष है तभी बताया गया है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का नाम क्या है, तो पवमान मंडलम अस्ति। आगे लिखते हैं अस्मिन् मंडले, इस मंडल में सोम विषयक मंत्राणाम संकलनम अस्ति। इस मंडल के अंदर सोम विषयक मंत्रों का संकलन है, सोम, ठीक है। तो इसमें सोम विषय से संबंधित मंत्रों का संकलन है, इकट्ठे किए गए हैं मंत्र, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। पवमान सोमः, जो पवमान है वो सोम है, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत सोम से संबंधित मंत्रों का संकलन है, इसीलिए पवमान मंडल जो है वो सोम है, यानी सोम से संबंधित है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं उपर्युक्ताः मंत्रदृष्टारः ऋषयः द्वितीय मंडलतः सप्तमंडल पर्यन्तगताभिः ऋग्भिः संबद्धाः 10 मंडले मंत्राः नाना ऋषि संबद्धाः, ठीक है। अब मतलब समझ लो आप, उपर्युक्त मंत्र दृष्टा ऋषि, ठीक है, जो ऊपर हमने जिनका नाम लिया है, जैसे कि यहाँ गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ आदय, उनके लिए कह रहे हैं कि उपर्युक्त जो ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो दूसरे मंडल से सप्तमंडल पर्यंत यानी 7वें मंडल तक गताभिः ऋग्भिः संबद्धा, इन ऋषियों से ही संबद्ध हैं, ठीक है। 7वें मंडल पर्यंत इन ऋग्वी संबद्धा, ऋषियों के द्वारा ही संबद्ध हैं, ऋषियों से संबंधित हैं। 10 मंडले मंत्राः, 10 मंडले यानी 10वें मंडल में मंत्राः नाना ऋषि भी संबद्धा, और 10वें मंडल में नाना जो ऋषि हैं उनसे संबंधित मंत्र हैं, ठीक है। नाना ऋषियों से संबंधित मंत्र हैं, अलग अलग ऋषियों से संबंधित मंत्र हैं। नाना का मतलब अनेक ऋषियों से संबंधित क्या हैं, मंत्र हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आगे क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो आगे लिखते हैं 10वें मंडले न केवलम देवतास्तुतयाः अपितु अन्य विषय का मंत्राः अपि दृश्यन्ते। कहते हैं कि 10वें मंडल में न केवल देवताओं से संबंधित स्तुति हैं, अपितु अन्य विषय का मंत्रापि दृश्यन्ते, अन्य विषयों से संबंधित मंत्र भी वहाँ पर देखे जाते हैं, दृश्यन्ते, दृष्टिगत हैं, ठीक है। तो याद रखना है 10वें मंडल में न केवल देवता स्तुतया यानी देवताओं की स्तुति तो है ही, देवताओं की स्तुति की गई है मंत्रों के माध्यम से, तो वो तो है ही, अपितु इसके अलावा अन्य विषयों से संबंधित मंत्र भी वहाँ पर दिखाई देते हैं, ये इसका मतलब है। आगे है द्वितीय मंडलात् आरभ्य, आगे है द्वितीय मंडलात् आरभ्य सप्तमंडल पर्यन्तस्य ऋग्वेद भागस्य रचना सर्वतः प्राचीनः, 10मं मंडलं सर्वतः अर्वाचीनः, शेषाणि मध्यकालीनीति सांप्रतिक आलोचकाः कथयन्ति। ठीक है, अब इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, तो याद रखना है आपको। द्वितीय मंडल से आरंभ करके यानी द्वितीय मंडल से प्रारंभ होकर के सप्तमंडल पर्यंतस्य यानी 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक ऋग्वेद भागस्य रचना, ऋग्वेद भाग की रचना सर्वतः प्राचीना यानी सबसे प्राचीन है। ये बात आपको समझनी है, यानी दूसरे मंडल के आरंभ से सप्तमंडल पर्यंत जो ऋग्वेद भाग की रचना है ना, वही सबसे ज़्यादा प्राचीन है। हालांकि ऐसे तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि वैदिक साहित्य से समग्रासु रचनासु ऋग्वेदा प्राचीनतमा महत्वपूर्णश्च अस्ति, यानी सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके अंदर भी आपको बता रहे हैं कि दूसरे मंडल से आरंभ होकर के सप्तवें मंडल तक ऋग्वेद भाग की जो रचना की गई है ना, वो सबसे प्राचीन है। फिर आगे लिखते हैं दशमम मंडलम सर्वतः, कि 10वां मंडलम यानी 10वां जो मंडल है वो सर्वथा अर्वाचीना यानी कि वो सबसे नया है। 10वां मंडल जो है वो सबसे नया है।
और शेषाणी मध्यकालीनी इति, और जो शेष बच गए हैं वो मध्यकाल के हैं। ठीक है ना, ज़्यादा उनको नए भी नहीं कह सकते और पुराने भी नहीं कह सकते, मध्यकाल में, मध्य के समय में है वो। इति सांप्रतिका आलोचका, ये आज के समय के जो आलोचक हैं वो कथयंती, सांप्रतिक जो आलोचक हैं ऐसा वो कहते हैं, ये इसका मतलब है बच्चों। तो आशा करते हैं ये बात आप समझ चुके होंगे। कुछ पंक्तियाँ और शेष हैं, उनको भी देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम पूरा ऋग्वेद का जो मैटर है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ पंक्तियाँ शेष हैं उनको भी जान लेते हैं। तो आगे लिखते हैं, देखिए, ऋग्वेदस्य प्रमुखतया पंच शाखाः प्राप्यन्ते। ऋग्वेद की प्रमुख रूप से 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं बच्चों। ठीक है, कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? 5 शाखाएं। अब आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कैसे ध्यान रखोगे कि ऋग्वेदस्य प्रमुखतया कति शाखा प्राप्यन्ते, ऋग्वेद की प्रमुख रूप से कितनी शाखा प्राप्त होती हैं, ये है। ये प्रमुख रूप से प्राप्त होती हैं वो शाखाएं हैं। यदि आपसे हम कहें कि भगवान पतंजलि ने महाभाष्य के अंदर ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई हैं, तो आपका उत्तर होगा 21। यानी भगवान पतंजलि के द्वारा महाभाष्य ग्रंथ में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5 शाखाएं ही उपलब्ध हैं बच्चों। ये आपको ध्यान में रखना है। यही आपका लिखा है, ऋग्वेदस्य प्रमुख रूप से 5 शाखा प्राप्यते, 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं। अब उन शाखाओं का नाम है शाकल शाखा, एक तो है शाकल शाखा, एक वाष्कल शाखा, एक आश्वलायन शाखा, एक सांख्यायन और पंचम है मांडुकायन। ठीक है, ऐसे करके 5 शाखाएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास जो PDF नोट्स हमने दिए हैं उनमें याद रखने के लिए हमने आपको ट्रिक्स भी बनाई हैं, तो वो PDF नोट्स आप देख लेंगे तो आप वो याद रख पाएंगे। ठीक है ना, ऐसे करके ये आपकी पंक्ति हो जाती है। अब इसके बाद में क्या लिखा है, चलिए वो भी देख आगे लिखते हैं कि ऋग्वेदस्य मंत्रः, जो ऋग्वेद है उसके मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र एतत् अतिरिक्तेषु 3 अपि वेदेषु प्राप्यन्ते, यानी इसके अतिरिक्त 3 भी वेदों में, यानी 3 वेदों में भी प्राप्त होते हैं। यानी अभी आपको कहा कि भाई इतनी शाखाएं हैं, इनमें तो मंत्र हैं ही, इसके अलावा जो 3 वेद और बचे हुए उनमें भी प्राप्त होते हैं, ये इसका मतलब है। ऋग्वेदस्य मंत्रः एतत् अतिरिक्तेषु 3 अपि वेदेषु प्राप्यन्ते, 3 वेदों में भी प्राप्त होते हैं, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। आगे लिखते हैं कि सामवेदस्तु, लिख रहा है ना, सामवेदस्तु प्रायेण ऋग्वेदस्य मंत्र ही एव उच्चारण भेदेन कल्पिता अस्ति, यानी सामवेदस्तु प्रायेण, सामवेद में तो प्रायः ऋग्वेदस्य मंत्र, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा ही उच्चारण भेदेन कल्पिता अस्ति, उच्चारण भेद से ही कल्पित है। यानी उसमें आपको ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो आपको सामवेद में भी मिल जाते हैं, ऐसा मतलब है इसका। सामवेदस्तु प्रायेण, सामवेद में प्राय ऋग्वेदस्य मंत्र ही, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा ही उच्चारण भेदेन कल्पिता अस्ति, उच्चारण भेद से ही कल्पित किया गया, कल्पना की गई है। एवं इस प्रकार आगे लिखते हैं, एवं अस्य ऋग्वेदस्य महत्ता प्रमुखतया स्पष्टा, इस प्रकार ऋग्वेद की जो महत्ता है वो प्रमुख रूप से स्पष्ट है। ठीक है, ऋग्वेद की महत्ता प्रमुख रूप से स्पष्ट है। आगे लिखते हैं, भाषा साहित्य दृष्टयोः अपि ऋग्वेद अनुपम ग्रंथ अस्ति, भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी ऋग्वेद अनुपम ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है, यानी कि कोई भी ग्रंथ इसके समान नहीं है, ऐसा अनुपम ग्रंथ माना जाता है। किसकी दृष्टि से? भाषा और साहित्य की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, और देखते हैं एक लाइन और है, धार्मिक दृष्टयापि, धार्मिक दृष्टि से भी अयम अद्वितीय है, यूनिक है, कोई भी दूसरा नहीं है इसके जैसा। यत्र, जहाँ पर आर्याणाम प्राचीन विचार व्यवहारयोः समग्र रूपेण संकलनमस्ति, जहाँ पर आर्यों के प्राचीन विचार और व्यवहारों का समग्र रूप से संकलन है, इकट्ठे किए गए हैं। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति दोबारा सुन लीजिए, धार्मिक दृष्टयापि, धार्मिक दृष्टि से भी अयम अद्वितीय, यानी ऋग्वेद अद्वितीय है, जहाँ पर आर्याणाम, आर्यों के प्राचीन विचार व्यवहारों का क्या है, समग्र रूप से संकलनम अस्ति, समग्र रूप से, विस्तृत रूप से संकलन है, उनको यहाँ पर संकलित किया गया है, उनको इकट्ठा किया गया है। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चों।
तो ऐसे करके हमने आपको कोशिश की बहुत ही सरल तरीक़ा से बताने की। आशा करते हैं आपने अच्छे से सुना होगा और आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा, आपके सुझाव कमेंट के रूप में हमें ज़रूर आप लिख करके भेजें, जिससे कि हमें पता लगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं, आपको कितना लाभ मिल रहा है। कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। जो भी विद्यार्थी इसको देखता है कमेंट ज़रूर करें, चाहे वो कोई भी विद्यार्थी है, किसी भी कक्षा का है। विशेष रूप से 12वीं कक्षा के लिए हमने बना रहे हैं ये। तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पे हम सब उपलब्ध करवा रहे हैं। हम इसलिए कहते हैं बार बार तो कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को निःशुल्क और एकदम अच्छी संस्कृत की जो विषय वस्तु है वो प्राप्त हो सके। यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। इसी उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अब के लिए इतना ही पर्याप्त। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।